अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक ऐसी देवी जो दिन रात को तब्दील किया करती थी और एक ऐसा देवता जो खूबसूरती और मालो दौलत दिया करता था। ये दोनों देवी और देवता कौन थे और अरब के मशहूर ज़माने जahलियत में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ और काबा में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था और अरब के मशहूर बुत यानी कि लात और इज़्ज़ा कौन थे। क्या हकीकत में ये कोई इंसान थे और लात को खुदा का बेटा और इज़्ज़ा को खुदा की बेटी क्यों कहा जाता था, और फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों का खात्मा किस तरह फरमाया। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब हम आपको आज कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो हर दौर के अंदर शैतान ने इंसानों को गुमराह करने के लिए अल्लाह ताला की वहदानियत से दूर करके बुत परस्ती के अंदर मुब्तला कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काबा के अंदर बुत परस्ती किस तरह शुरू हुई और किस तरह काबा के मुसलमानों को शैतान ने अल्लाह ताला की वहदानियत से दूर किया और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत नजम में इरशाद फरमाते हैं, फिर क्या तुमने लात और इज़्ज़ा को भी देखा और तीसरे मनात घटिया को भी। नाज़रीन, ज़माने जहालियत में अरब के लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और ईमान को छोड़कर इस शिर्क के अंदर मुब्तला थे। वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुतों की पूजा की जाती थी, लेकिन अरब के दो मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और इज़्ज़ा था। लात के मैनी झुक जाना है, क्योंकि लोग उसके सामने अक्सर झुक जाया करते थे और इसकी कसरत के साथ पूजा किया करते थे। नाज़रीन, मशरकीन मक्का का ये अकीदा था कि लात खूबसूरती, जरखेज़ी और खुशहाली देता है, जबकि इज़्ज़ा देवी सियाह और सफ़ेद की मालिक है। दिन रात को तब्दील करना इसकी जिम्मेदारी है। मुशरकीन मक्का लात को खुदा का बेटा और इज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा करते थे। नाज़रीन, ज़माना जहालियत के अंदर ये दोनों बुत अरब के अंदर इतने मकबूल थे कि लोग बात बात पर इन बुतों की कसम खाया करते थे और इन बुतों की हिफाजत करने वाले लोगों से बहुत सारा मालो दौलत कमाते और रुपया पैसा इकट्ठा करते। नाज़रीन, बात करते हैं अरब के ये दोनों मशहूर बुत यानी लात और इज़्ज़ा कहाँ से आए और इनकी इबादत कैसे शुरू हुई। रवायात में आता है कि अरब का एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था। जबकि मक्का में लोग मक्का की ज़ियारत के लिए कसरत के साथ आया करते थे, तो ये शख्स बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज था। मक्का आने जाने वाले तमाम लोगों को सत्तू पिलाया करता था। ये शख्स बहुत ज़्यादा नेक था और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि लात ऐसा शख्स था जो हाजियों के सत्तुओं को घोला करता था। इसी ज़माने में एक नेक और शरीफ लड़की थी। ये इज़्ज़ा नामी खातून ताइफ के लोगों को एक मकान में मिली थी, इसलिए इज़्ज़ा के बारे में नाउज़ बिल्लाह ये मशहूर था कि ये खुदा की बेटी है। जब इज़्ज़ा नामी खातून जवान हुई तो जो कोई भी इसको बुरी नज़र से देखता वो किसी न किसी बीमारी और मुसीबत में मुब्तला हो जाता। चुनाचे इस सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के सरदारों ने ये फैसला किया कि लात और इज़्ज़ा की शादी करवा दी जाए। चुनाचे तमाम सरदारों की मुशावरत के बाद लात और इज़्ज़ा की शादी करवा दी गई और शादी की पहली रात ऐसा वाक़या पेश आया जिसको देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है कि लात और इज़्ज़ा शादी की पहली रात जब अपने हुजरा में गए यानी कमरे में दाखिल हुए तो उसके बाद वो दोनों लोगों को कभी भी ना मिले। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे से गायब हो गई। न जाने वो कहाँ चले गए। इस तरह इन दोनों के गायब हो जाने के बाद लात के चाहने वाले लोग ये कहते रहे कि लात और इज़्ज़ा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जबकि उस देवी को चाहने वाले लोग ये कहते थे कि चूंकि इस देवी को कभी किसी मर्द ने हाथ न लगाया था, इसलिए इसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया। नाज़रीन, ज़माने जहालियत में एक शख्स जिसका नाम सरदार उमर बिन लाही था, इस बदबख्त शख्स ने इन दोनों की याद में बहुत बड़े बड़े दो बुत बना दिए, जो कि तमाम अरब के लोग इन दोनों से बहुत मोहब्बत करते थे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोग इनके सामने मन्नतें मांगने लगे और एक दिन ऐसा आया कि लोग इनके सामने अपनी कुर्बानियां पेश करने लगे और इन दोनों बुतों की पूजा और सजदा करने लगे। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लात ताइफ के कबीला बनु सकीफ के ज़ेरे निगरानी था।
اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی۔ اور ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لاہی نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر دی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس رہتا ہے۔ اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک خاص قسم کے حجرے بھی بنا رکھے تھے۔ جس طرح لوگ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح یہ لوگ ان دونوں بتوں کے لیے بھی قربانی کا جانور بھیجتے اور ان کے ناموں پر قربانی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا۔ جس طرح کہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف قائم کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا، اور وہاں پر عزا نامی درخت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے حجرے کو گرا دیا، اور اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعے کی اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی حضرت خالد بن ولید دوبارہ اسی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو چوکنا رکھا۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عزا عزا، یعنی عزا کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک سیاہ رنگ والی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس پر تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس واقعے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ عزا ہی تھی۔ ناظرین، اس طرح عرب کے مشہور اور خاص بت لات اور عزا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مکہ کی سرزمین کو پاک سرزمین بنا دیا، اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔